हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर के बारे में। क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स दैट रीच हाई स्टेजेस ऑफ पावर गेन। तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस जो कि एम्पलीफाई करता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, जो कि पावर गेन की हायर स्टेजेस पे जाता है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉन पंचिंग। इलेक्ट्रॉन पंचिंग एंड वैक्यूम ट्यूब जो है ये बताऊँगा आपको डायग्राम में। ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन बंचिंग? ये वैक्यूम ट्यूब कहाँ से आ रही है इसमें? ठीक है, इट कैन बी यूज इन UHF रीजन, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में काम आता है। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज दैट कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो कि बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सैटेलाइट हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, मेडिकल, रेडार, है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सेट्रा। तो दो तरह के होते हैं, एक रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है, एक टू होता है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। जी आपके पास है, मैं आपको बताया था कि इसका प्रिंसिपल किस पे है। एक ट्यूब के ऊपर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ना, ये जो है ये ट्यूब है। और आपके पास यहाँ पे बंचिंग जो होती है इसके बीच में होती है। बंचिंग बताऊँगी मैं, बंचिंग क्या चीज़ है ये। अब देखो डायग्राम से कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो आपको बताती हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है ये। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हमारे पास हीटर है और फिलामेंट है। ठीक है, जब आपका स्विच ऑन किया जाएगा तो आपका हीटर ऑन हो जाएगा, हीटर का फिलामेंट ऑन होगा। जैसे फिलामेंट गर्म होने लग पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एमिट होने लग पड़ेंगे। ये EL, ER एंड EE है। ये EE का मतलब है अर्ली इलेक्ट्रॉन, ER का मतलब है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, EL का मतलब है लेट इलेक्ट्रॉन। जो अर्ली इलेक्ट्रॉन होगा, नाम से पता चल रहा है वो अर्ली, यानी कि सबसे पहले जाएगा। अब देखो ये मैंने जोड़ दिया नेगेटिव पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और नीचे क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल हो रहा है, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आया और रिपेल होके ऊपर चला गया। यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन भेजा, वो रिपेल होके नीचे चला गया। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की बात की और लेट इलेक्ट्रॉन की बात करिए। उसके बाद रैपलर क्या होता है? रैपलर का काम होता है रिपेल करना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। ये एनोड की कैविटी है, कैविटी। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। ये बी, आप सोच रहे होंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं गए, ऊपर को क्यों जा रहा है? यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ पे अट्रैक्ट होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है धक्का देना, तो वो धक्का दे रहा है ऊपर को, इसलिए आपकी आउटपुट भी इधर ऊपर को निकल के आएगी। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हेयर इलेक्ट्रॉन गन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एनोड। इलेक्ट्रॉन गन जो है आपके पास वो एनोड के, ये एनोड के नेगेटिव VA नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है, एंड एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एनोड की, ये पूरा ही एनोड की कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है। हेयर वी कनेक्टेड रेपलर विद द नेगेटिव ऑफ द वोल्टेज रेपलर। ठीक है, एंड एज वी गिव एनोड वोल्टेज टू इलेक्ट्रॉन गन, अगर हम एनोड की इलेक्ट्रॉन गन को दे देंगे, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन गन को दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन एंड दे आर एमिटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट और आगे आगे वो बढ़ना शुरू कर देंगे। एंड कलेक्टेड इन द एनोड कैविटी, तो ये एनोड कैविटी है ये, इसमें वो कलेक्ट होने लग पड़ेंगे। ठीक है, नाउ कंसिडर अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन विच इज़ लिटिल डिलेड विद रिस्पेक्ट टू अर्ली इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन मान लो, रेफरेंस यानी कि वो थोड़ा सा डिले, थोड़े से बाद में आता है, और लेट इलेक्ट्रॉन यानी कि लेट में आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिए, इलेक्ट्रॉन 3 कर लिए, एक अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक रेफरेंस और एक लेट। अर्ली इलेक्ट्रॉन के टाइप मतलब उसको 3 तरह के इलेक्ट्रॉन बता दिए मैंने इसमें। ठीक है, जब हम आगे को जाएंगे, आगे वाली तरफ को जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एनोड की कैविटी को, यानी कि जो कैविटी इसको या तो क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द रेपलर स्पेस से क्रॉस कर जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो सीधे अंदर को चले जाएंगे, कुछ जो होंगे वो आगे चले जाएंगे, कुछ इधर उधर चले जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेपलर स्पेस में जाएंगे, वो रिपेल हो जाएंगे रेपलर इलेक्ट्रोड से, एंड बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल रेपलर के स्पेस के पास, तो यानी कि नेगेटिव रिपेल होंगे, तो रिपेल वोल्टेज लगी होगी उसमें। ठीक है, देन दे मूव बैक टू एनोड कैविटी, तो किस में चल जाएंगे? यहाँ को गए, वो यहाँ से वापस एनोड कैविटी को चले जाएंगे, एंड electrons are continuously generated. Some electrons are early electron and some are reference and some of late electrons. We want to have bunching. आपको एक कंसेप्ट समझाना मैंने bunching का। तो bunching यानी कि जो अर्ली इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज़्यादा टाइम होगा ट्रैवल करने के लिए, वो सबसे पहले गया होगा। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन के पास ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा रेपलर से, सो देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ
रिपल्सिव फोर्स। जो अर्ली है, अर्ली इलेक्ट्रॉन की हाई अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगी, अर्ली की हाई अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगी, एंड ड्यू टू दिस रेपेलर इलेक्ट्रोड हाई फोर्स एक्सलरेशन इज मोर एंड देन वेलोसिटी इज मोर। तो क्या होगी सबसे पहले, हाई रिपल्सिव फोर्स, उसी की वजह से एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी। अब लेट, जो लेट आया होगा ऑब्वियसली उसकी फिर लेट ही होगी, मतलब कि कम होगी। लो अमाउंट ऑफ एक्सलरेटिंग फोर्स ड्यू टू रेपेलर इलेक्ट्रोड एंड दे विल मूव इन द लो वेलोसिटी एंड एट एनोड कैविटी। तो वो उसकी हाई क्या कहते रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, लो वेलोसिटी होगी, लो एक्सलरेशन होगी, तो वो सारा का सारा एक बंच में कलेक्ट हो जाएगा। बता दूँगी बंच क्या है आपके पास। एंड वी कनेक्टेड RF आउटपुट विद द माइक्रोवेव ऑसिलेशंस। तो हमने देखो यहाँ पे अपने डायग्राम में यहाँ पे RF आउटपुट रखी हुई है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो यहाँ पहुँच जा रहे हैं वो सारे बंच से होकर यहाँ चले जाएंगे। बंच क्या है, बंच आपका सेंटर जैसे में होता है, सेंटर जैसे में। तो मतलब बंच में मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे बंच। ओके, बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो आपको आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, ये देखो कि ये था अर्ली इलेक्ट्रॉन हैव गैप वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड एंड पेनिट्रेट द रेपेलर स्पेस, मतलब रेपेलर स्पेस को भी चीर फाड़ करके चला जाएगा वो आगे। और जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस जब गैप वोल्टेज आपके पास ज़ीरो होगी तो रेपेलर स्पेस की तरफ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज से। बताते हैं क्या बोल रही हूँ। ये रेपेलर स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक है रेपेलर स्पेस आपके पास। अर्ली इलेक्ट्रॉन जो होगा उस रेपेलर स्पेस को पेनिट्रेट कर देगा, फिर रिपेल होगा। और जो रेफरेंस होगा रेफरेंस से पेनिट्रेट कर देगा, लेकिन उसको हम ज़ीरो में लेते हैं। तो यानी कि रेफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर हम कोई एक्सलरेशन AC वाला जो बनाते हैं ना, ये वाला, तो उसमें वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा। अर्ली इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका पॉजिटिव पे आएगा, और लेट जो होगा वो भी पॉजिटिव पे आएगा। बताते क्या बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ देखोगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड पासिव फ्रॉम द गैप, मतलब रेपेलर स्पेस निकलेगा जब गैप वोल्टेज आपको ज़ीरो होगी, एंड दिस मूव्स टुवर्ड रेपेलर एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय नेगेटिव वोल्टेज। और लेट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो ये कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेट ट्रैवलिंग रिजल्ट इन लेस वोल्टेज, लेस एक्सलरेशन। तो ये आपके पास एप्पल गेट डायग्राम, इसमें आपके पास अर्ली इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये लेट इलेक्ट्रॉन है, ये रेफरेंस है। अर्ली सबसे पहले जाएगा तो उसकी ज़्यादा, तो ये रेपेलर स्पेस है। जो देखो अर्ली इलेक्ट्रॉन रेपेलर स्पेस को ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, ज़्यादा ऊपर को जा रहा है रेपेलर स्पेस की तरफ। तो यहाँ पे लिखे कि पेनिट्रेटिंग पावर मोर इन रेपेलर स्पेस, तो अर्ली आ गया आपके पास। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बंचेस में, इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के यानी कि बंच है, तो सारे एक बंच की तरफ जाएंगे। अर्ली इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा जल्दी गया था, ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा एक्सलरेशन है, तो ये ऊपर हो जाएगा। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास उसकी थोड़ी सी कम वेलोसिटी, नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज है तो मतलब कि वो जब हम AC DC का बनाएंगे ना, सॉरी जो AC वोल्टेज निकालेंगे तो वो नेगेटिव पे आएगा। और लेट जो है वो पॉजिटिव पे आएगा। वो थोड़ा सा रेपेलर स्पेस को पेनिट्रेट कर रहा है, ये भी पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव पे लेंगे हम। ये जो पेनिट्रेट कर रहा है लेकिन लेट आ रहा है, और सारे जहाँ पे इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोल दिया बंचिंग हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने वोल्टेज अक्रॉस गैप निकालना है। देखो अर्ली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन आएगा। रेफरेंस जो है ये रेफरेंस का है, ये अर्ली का है, ये लेट का होगा। रेफरेंस क्या होगा, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नीचे कर दिया। और लेट इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर को उठा दिया, और जो बंच आएगा टोटल बंच भी पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। बात करेंगे टू कैविटी की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू सो मच।